लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रावलपिंडी में तनसीबात और मेट्रो स्टेशन पर हमले के मुकदमे में 25 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज ही लाहौर की सेशन कोर्ट में फायरिंग का वाक़या हुआ, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अदालतों में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ख़राब है, इसीलिए मातहत अदालत से जमानत की बजाय आला अदलिया से रुजू किया है। चेयरमैन पीटीआई को पेश होना पड़ेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट जारी कर दिए। फरूख हबीब, शिबली फराज, हसान नियाजी के भी वारंट जारी। अदालत ने थाना रमना में 2 और थाना गोलरा में दर्ज एक मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान को ज़ाती हैसियत में 19 जुलाई को तलब कर लिया। 9 मई के मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत मंजूर। सरकारी वकील की केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने सवाल किया, प्रोसिक्यूशन बताए क्या दोनों रहनुमा मौके पर मौजूद थे? क्या पुलिस के पास शाह महमूद और असद उमर के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद हैं? सरकारी वकील ने कहा कि मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इनकी एमा पर कारकुनों ने एहतजाज किया। अदालत ने कहा जब शवाहिद ही मौजूद नहीं तो किस बुनियाद पर जमानत मंजूर ना की जाए। सेशन अदालत ने दोनों रहनुमाओं की दरखास्त जमानत खारिज कर दी थी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमती इत्तेहाद में दरार की निशानदही कर दी। कहा पीपल्स पार्टी काबीना से दरख्वास्त कर रही है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दें, और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म होगी। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक दुबई मीटिंग में उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। एमल वली गवर्नर गुलाम अली पर केपी में अपनी पार्टी के लिए हालात साजगार बनाने का इल्ज़ाम लगा चुके। IMF मुआहदे पर बोले कि हुकूमत को IMF की शराइत के मुताबिक बिजली के नर्ख मजीद बढ़ाना पड़ेंगे। पहले ही शदीद गर्म मौसम में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। अदालती वार्निंग के बावजूद चेयरमैन पीटीआई आज भी तोशाखाना केस में पेश नहीं हुए। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। पीटीआई वकील की पीर तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का इलेक्शन कमीशन को कल और चेयरमैन पीटीआई के वकीला पीर को दलाइल देने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना फौजदारी केस में मजीद 3 गवाहों को शामिल करने के लिए दरखास्त पर कल दलाइल तलब। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। तोशाखाना केस में भी चेयरमैन पीटीआई की उबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी गई। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब। ऐवान में मौजूद 20 में से 19 अरकान ने गुलबर खान के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान ने भी गुलबर खान के हक में वोट दिया। 11 अरकान गैर हाजिर रहे। आज़ाद रुकन नवाज खान नाजी ने वोट नहीं डाला। ऐवान से खिताब में नौमुंतखब वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और अपोजिशन मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। कहा अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हाजी गुलबर खान 2020 के इंतखाबात में पीटीआई की टिकट पर कामयाब हुए थे। IMF से $1.2 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल। पहली किस्त मौसूल हो गई, बाकी $1.8 अरब 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मिलेंगे। 9 माह के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि रवा हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में $4.2 बिलियन का इजाफा हुआ है। तवक्को है कल ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब के दरमियान होंगे। इस हफ्ते सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल किए जा चुके हैं। IMF से मुआहदे के बाद इंटरबैंक में $1 ₹1.98 सस्ता होकर $275.50 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर $2 सस्ता होकर $279 का हो गया। स्टॉक मार्केट में सुबह में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। दोपहर को 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स की कमी 45,403 की सतह पर आ गया। दरियाए चनाब में सैलाबी रेले से झंग के 40 देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह, हज़ारों अफराद मुतासिर, राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब, आमदोरफ्त में मुश्किलात। शहरियों का ट्रैक्टर, ट्रॉली और कश्तियों का इस्तेमाल। शहरियों का कहना है कि मुश्किल में हैं। बाजरा, धान और मवेशियों का चारा भी पानी में बह गया है। निगरां वज़ीर सनअत खैबर पख्तूनख्वा अदनान जलील को काबीना से निकालने की समरी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का एतराज़। समरी वज़ीर आला को वापस भेज दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक गवर्नर KPK ने एतराज़ लगाया है कि सूबे की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं, काबीना पहले ही बड़ी है और कारकर्दगी भी अच्छी नहीं। समरी में वज़ीर सनअत अदनान जलील को डीनोटिफाई करने, मुशीर ख़जाना हिमायतुल्लाह खान को वज़ीर, अशरफ दावड़ को मुशीर और मुशीर खेल मतीउल्लाह को इंडस्ट्रीज़ की वजारत का इजाफी चार्ज देने की सिफारिश की गई थी। निगरां सूबाई वज़ीर अदनान जलील का कहना है कि उन्हें ईमानदारी की वजह से हटाया जाएगा। दबाव के बावजूद करप्शन नहीं होने देंगे। गवर्नर की तरफ झुकाव वाली बात में सदाकत नहीं। पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा IPP का इंतखाबी निशान उकाब होगा। पार्टी रजिस्ट्रेशन के साथ ही उकाब के इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त दे दी जाएगी।
कराची में मंगूपीर रोड पर मारे गए बेगुनाह शख्स को पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके कत्ल किया। तफ्तीश में हकाइक सामने आ गए। DIG CIA शर्जील खरल के मुताबिक हाशिम के कत्ल में AVLC के एहलकार मुलविस हैं। पुलिस एहलकारों ने हाशिम और उसके दोस्त को रोकने का इशारा किया, ना रुकने पर ASI मुख्तार ने फायरिंग कर दी। DIG CIA का कहना है कि मुलविस एहलकारों से तफ्तीश जारी है। एहलकारों को अब तक बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया। हाशिम के कत्ल का मुकदमा मंगूपीर थाने में दर्ज। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। MD IMF ट्रस्ट लीना जॉर्जिया का कहना है कि माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर जोर। IMF की पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। रवां साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की मिल्कियत तारीखी और कीमती इमारत $71 लाख में फ़रोख्त। पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन हफीज़ खान ने ख़रीद लिया। इमारत नया सिफारत खाना बनने के बाद 2003 से खाली और मखदूश हालत में थी। इमारत से खुसूसी स्टेटस वापस ले लिया गया था। हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की मद में लाखों डॉलर अदा करने पड़ रहे थे।